कभी आपने सोचा है कि हम ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में ईश्वर की मानते भी हैं? हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तो हम उसी ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। यहीं से एक बहुत गहरा अंतर सामने आता है। ईश्वर को मानना अलग बात है और ईश्वर की मानना अलग बात है। ईश्वर को मानना शायद है कि हम कहते हैं भगवान है, लेकिन ईश्वर की मानना शायद है कि जब जीवन में कठिन समय आए तब भी हम सत्य का साथ न छोड़ें। जब कोई हमें धोखा दे तब भी हम अपने भीतर घृणा ना पालें। जब कोई हमारा अपमान करे तब भी हम अपने क्रोध के गुलाम न बने। और जब जीवन हमारी इच्छा के विपरीत हो जाए तब भी हम अपने मन को टूटने ना दें। बुद्ध की शिक्षाओं को इसी दृष्टि से समझा जा सकता है। बुद्ध बार बार मनुष्य को बाहर किसी शक्ति को खोजने से पहले अपने भीतर देखने की प्रेरणा देते हैं। उनका जोर इस बात पर था कि केवल किसी बात को मान लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक वह सत्य आपके जीवन और आचरण में दिखाई न दे दे, तब तक उसका वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज कहता है मुझे शांति चाहिए, लेकिन छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता है। किसी की सफलता देखकर जलने लगता है, किसी के शब्दों से परेशान होकर पूरा दिन दुखी रहता है और रात को भगवान से कहता है मुझे शांति दे दो। तो क्या केवल प्रार्थना करने से उसके भीतर शांति आ जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि शांति केवल मांगने की चीज नहीं है। शांति को अपने व्यवहार में उतारना पड़ता है। यही अंतर है ईश्वर को मानना और ईश्वर की मानने में। ईश्वर को मानने वाला कह सकता है भगवान मुझे देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर की मानने वाला अपने कर्मों को ऐसा बनाता है कि उसे छिपाने के लिए कुछ ना हो। ईश्वर को मानने वाला कह सकता है भगवान मेरे साथ हैं, लेकिन ईश्वर की मानने वाला कठिन समय में भी सही रास्ते पर चलता रहता है। ईश्वर को मानने वाला भगवान से सुख मांग सकता है, लेकिन ईश्वर की मानने वाला यह समझने की कोशिश करता है कि दुख भी जीवन का एक शिक्षक हो सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी समझिए। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। वह रोज मंदिर जाता और भगवान से कहता भगवान मेरे जीवन की सारी परेशानियां खत्म कर दो। लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कम नहीं हुई। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला मैं रोज भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मेरे दुख खत्म क्यों नहीं होते? ज्ञानी व्यक्ति ने उससे पूछा जब तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तब तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं परेशान हो जाता हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ और भगवान से शिकायत करता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला तुम भगवान को मानते हो, लेकिन क्या भगवान की मानते हो? वह व्यक्ति चुप हो गया। ज्ञानी ने कहा अगर तुम मानते हो कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है तो अपने कर्मों को देखो। अगर तुम मानते हो कि ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाता है तो अपने निर्णयों को देखो। अगर तुम मानते हो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है तो अपने मन को देखो। सिर्फ भगवान को मान लेना पर्याप्त नहीं है, भगवान के बताए सत्य को जीवन में उतारना जरूरी है। दोस्तों, यही बात बुद्ध की शिक्षाओं में बार बार दिखाई देती है। बुद्ध ने मनुष्य को अंधविश्वास में नहीं बल्कि जागरूकता में जीने की शिक्षा दी। उन्होंने हमें यह देखने के लिए प्रेरणा दी कि हमारे दुख का कारण क्या है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं से चिपके रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार बदलें। हम चाहते हैं कि जीवन में हमेशा सुख रहे, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। और जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तब हमारा मन विरोध करने लगता है। यहीं से दुख पैदा होता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा
हमें भीतर देखने के लिए कहती है। दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को समझो। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो तो समस्या केवल उसके शब्दों में नहीं है। समस्या यह भी है कि तुम्हारा मन उन शब्दों को पकड़कर बैठ गया। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम महीनों तक उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहे तो समस्या केवल उसके जाने में नहीं है, समस्या तुम्हारे मन के उस लगाव में है जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। और अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है और तुम पूरी रात परेशान रहते हैं तो समस्या केवल उस व्यक्ति की बात में नहीं है, समस्या यह भी है कि तुमने दूसरों के शब्दों को अपने मन पर अधिकार दे दिया। दोस्तों, ईश्वर की मानना शायद यही है कि जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले तब तुम्हारी चेतना तुम्हारे डर से बड़ी हो जाए। जब कोई तुम्हें क्रोधित करे तब तुम क्रोध को देखने लगो। जब कोई तुम्हें दुख दे तब तुम अपने दुख को समझने लगो। जब तुम्हारे भीतर लालच उठे तब तुम उसे पहचानने लगो। जब अहंकार आए तब तुम उसे पकड़ने की बजाय उससे दूरी बनाना सीखो। यही वास्तविक साधना है। कई लोग पूजा करते हैं लेकिन मन में नफरत रखते हैं। कई लोग भगवान का नाम लेते हैं लेकिन दूसरों को अपमानित करते हैं। कई लोग धार्मिक बातें करते हैं लेकिन छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि भगवान को मानते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या उनकी जिंदगी में उस विश्वास का प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि अगर विश्वास आपके व्यवहार को नहीं बदल रहा तो वह केवल शब्द है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद भी आपके भीतर वही क्रोध है, वही अहंकार है, वही लालच है, वही घृणा है तो आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है। दोस्तों, ईश्वर की मानना मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि दुख आने पर भी आप टूटेंगे नहीं, हार मिलने पर भी आप सीखेंगे, धोखा मिलने पर भी आप इंसानियत नहीं छोड़ेंगे, अपमान मिलने पर भी आप अपना चरित्र नहीं खोएंगे और जब जीवन आपको गिराएगा तब आप उठना सीखेंगे। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि मनुष्य अपने अनुभवों को समझे, अपने मन को देखे और अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले। इसलिए दोस्तों, आज से भगवान से केवल यह मत कहिए मेरी समस्या खत्म कर दो, कभी यह भी कहिए मुझे अपनी समस्या को समझने की बुद्धि दो। केवल यह मत कहिए मुझे दुख से बचा लो, कभी यह भी कहिए मुझे दुख से सीखने की शक्ति दो। केवल यह मत कहिए मेरे शत्रु को बदल दो, कभी यह भी सोचिए मेरे भीतर जो क्रोध है उसे मैं कैसे बदलूं। केवल यह मत कहिए मुझे सफलता दे दो, कभी यह भी कहिए मुझे सफलता मिलने पर अहंकार से बचाए रखना। यही प्रार्थना को गहरा बना देता है। दोस्तों, जब हम ईश्वर को मानते हैं तो हम ईश्वर से अपनी इच्छाओं की सूची मांग सकते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर की मानना सीखते हैं तो हम अपने भीतर बदलाव की शुरुआत करते हैं। और शायद यही वह जगह है जहाँ आध्यात्मिकता केवल पूजा नहीं रहती बल्कि जीवन जीने की कला बन जाती है। याद रखिए, ईश्वर को मानना शब्दों में हो सकता है लेकिन ईश्वर की मानना आपके कर्मों में दिखाई देती है। आप मंदिर में कितनी देर खड़े रहे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मंदिर से निकलने के बाद आपने कैसा व्यवहार किया, आपने कितनी बार प्रार्थना की। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कठिन समय में आपने अपने मन को कितना संभाला, आपने कितनी धार्मिक बातें सुनी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनमें से कितनी बातें आपके जीवन में उतरी। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ईश्वर को सिर्फ मानता हूँ या ईश्वर की भी मानता हूँ। अगर इसका उत्तर आपके भीतर से आता है तो आपको किसी दूसरे को जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर दिखाई देने से पहले भीतर शुरू होता है। और जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तो वही व्यक्ति जो कल छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था आज शांत रहना सीखता है। जो कल दूसरों की स्वीकृति के लिए परेशान रहता था आज अपने भीतर
संतोष खोजना सीखता है। जो कल हर दुख के लिए दुनिया को दोष देता था, आज अपने कर्मों और अपने मन को समझना सीखता है। और यही बुद्ध की शिक्षाओं का एक गहरा संदेश है। अपने भीतर जागो, अपने मन को समझो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और सत्य को केवल मानो मत, उसे अपने जीवन में उतारो। दोस्तों, अगर आज की इस बात ने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब क्रोध आएगा, मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जब दुख आएगा, मैं खुद से पूछूंगा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब कोई मुझे अपमानित करेगा, मैं अपने चरित्र को उसके व्यवहार से छोटा नहीं होने दूंगा। और जब जीवन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, तब भी मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही वह क्षण है जब हमारा विश्वास परीक्षा में आता है। ईश्वर को मानना आसान है, लेकिन ईश्वर की मानकर जीवन जीना कठिन है। और जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, उसके लिए धर्म केवल पूजा नहीं रहता, धर्म उसके व्यवहार में उतर जाता है। वह मंदिर में ही नहीं, अपने कर्मों में भी ईश्वर को खोजने लगता है। वह प्रार्थना में ही नहीं, अपने व्यवहार में भी शांति खोजने लगता है। और वह दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू कर देता है। यही वास्तविक जागृति है, यही भीतर की यात्रा है। और शायद यही वह रास्ता है जिस पर चलकर मनुष्य अपने दुख, अपने क्रोध, अपने भय और अपने अहंकार से धीरे धीरे मुक्त होना सीखता है। इसलिए ईश्वर को केवल मानिए मत, उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारिए जिन्हें आप ईश्वर से जोड़ते हैं, क्योंकि अंत में आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से होगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।